बारे में ही सोचता रहता है। हेलो, कौन बोल रहा है? बात करना ये बोल देना। बोल। हेलो। हेलो, अरे कौन है यार? मैं सपना बोल रही हूँ मधु। हाँ ठीक है सपना। सपना बोल रही हो? सपना बोल रही हो? सच कह रही हो? हाँ सच में, मैं सपना ही बोल रही हूँ। हाँ हेलो, बोलो ना सपना। तुमसे कुछ अब बोलो सपना। कुछ बात करनी थी। कहाँ पर? क्या बात? मैं अभी आऊँ क्या? हाँ, कल कॉलेज के पार्क में मिले, तुम आ सकते हो क्या? मैं वहीं वेट करूंगी। हाँ श्योर, मैं पक्का आ जाऊंगा। बाय। ये क्या कल मिलेगा ना? अरे बाप रे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, बचा, मर गया, मर गया। छोड़ दो, छोड़ इसे। सही टाइम पर पैसे नहीं चुकाते तो लेते ही क्यों? हाँ? गलती हो गई दीदी, सब कुछ दे दूंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बार माफ कर दो। छुड़ा ले। पेपर पर अंगूठा लेकर इसे मार डालो, जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? अब क्या बताऊं दीदी, हमने सोचा कि इस बेवकूफ की शादी एक अमीर लड़की से करवा देते हैं, लेकिन ये किसी और के चक्कर में पड़ गया, इसीलिए आपके पास लेकर आया हूँ। पापा, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। देखा ना दीदी, आपके सामने कैसी बातें कर रहा है। ए छोड़ो उसे, पकड़ के क्यों रखा है? भागेगा कहाँ वो? ए छोकरे, गलती नहीं करना। गलती किया तो सजा भुगतनी पड़ेगी, समझा क्या? वही कदम उठाने का जिससे माँ बाप को खुशी मिलती हो। अगर प्यार करने वाली लड़की के साथ शादी की ना, तो जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलो दादी। हाँ बोलो बेटा। शिव जी की बेटी के साथ मेरी शादी के बारे में क्या सोची हो? अरे वो कहीं नहीं जाएगी बेटा, वो तेरी ही बीवी बनेगी, किसी और के साथ जा ही नहीं सकती। देखो दादी, आप कैसे करोगी मुझे नहीं पता, बस उस सपना के साथ मेरी शादी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, करवा दूंगी। यस, थैंक यू दादी। मेरे पोते को देखकर कुछ सीख। जिंदगी में पैसों की ही जरूरत पड़ती है, दिमाग से काम ले, दिमाग से। थू, बेवकूफ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मधु, कॉलेज जा रहे हो? अर्जेंटली कुछ काम से जा रहा हूँ। स्कूटी खराब हो गई है, ड्रॉप कर दो ना प्लीज। मधु 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 प्लीज ड्रॉप कर दो ना। चलो। थैंक्स। अच्छा चले। ए हाय सपना, मधु से बात की? सब ठीक है ना? कभी किसी लड़के पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। एक मिनट, ये सब छोड़, चल क्लास में चलते हैं। तुम कॉलेज क्यों आए हो? तुम कॉलेज आई हो और वो तुम्हारा पार्क में वेट कर रहा है, लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। मैं जब पार्क जा रही थी तो मैंने देखा तुम दोनों हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मुझे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए। अरे तुम गलत समझ रही हो। मधु आज बहुत अच्छे मूड में है, मैं इससे अपने दिल की बात कह ही देती हूँ। मधु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना। तुम्हें देखकर मेरी जुबान बंद हो जाती है, फिर भी हिम्मत करके एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मधु, आई लव यू। तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ मधुलता, लेकिन मैं सपना से बहुत सीरियसली प्यार करता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी।
से कम हम दोनों फ्रेंड्स बन के रहेंगे, ओके ना? श्योर? श्योर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। जा जल्दी जा, जा ना, दिल खोल के बात कर, तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। क्यों मुमकिन नहीं है? आपकी बेटी के नक्षत्र के हिसाब से उसकी शादी किसी अनजान व्यक्ति से होनी चाहिए। यदि आपकी जानकारी में विवाह हुआ तो आपके साथ उसका भी नाश हो जाएगा। शास्त्र के हिसाब से हर एक कुंडली का कोई मार्ग होता है, लेकिन इस कुंडली का कोई मार्ग ही नहीं है। एक बार और अच्छे से देखिए ना पंडित जी। आई लव यू। ये तो विधि का विधान है, इसे बदलना किसी भी तरह से संभव नहीं है। यही सत्य है, बस यही एक रास्ता है। आई लव मधु। मधु, आंटी का एक्सीडेंट हो गया यार। अगर थोड़ा चक्कर सा आए तो आप घबराइएगा मत। हे भगवान, क्या हो गया? नमस्ते डॉक्टर, मेरी माँ की कंडीशन कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है, उनके सर पे चोट लगने से थोड़ा सा खून बह गया है, इसीलिए हमें उन्हें खून चढ़ाना पड़ा। समय रहते ही हमें सही ब्लड ग्रुप का खून मिल गया। अब सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है। सुनो, 2 दिन के बाद तुम इन्हें घर ले जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, नमस्ते। बेटा मधु, मैं तो बहुत घबरा गया था। सपना, मैं आपको खिलाती हूँ आंटी। मुझे भी खिला दो बेटी। क्यों? पेशेंट मेरी बहन है, तू नहीं, समझ गया? वो जो खिलाएगी अच्छे के लिए खिलाएगी। बेटी, ब्लड देने तुम क्यों गई? ये जाता तो थोड़ा पतला तो हो जाता। बस चुप भी करिए भैया, 4-5 दिनों में देखिए कितने पतले हो गए हैं। हो तरफदारी कर रही हो? ओहो, सारे गांव में लोग बोल रहे थे पतला हो गया, पतला हो गया। खा ले भाई तू। बस मुझे नहीं चाहिए बस बेटा। लास्ट, ये लास्ट है आंटी। अच्छा, डॉक्टर ने तो कहा था कि दीदी को 15 दिन रेस्ट करना चाहिए, पर सपना के हाथ से खाकर लगता है दीदी 4 दिन में ही ठीक हो जाएंगी। सही कहा भाभी आपने। बिल्कुल सही, सपना की वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई हूँ। बिल्कुल सही। सपना का हम पर बहुत एहसान है। हाँ सही कहा। नहीं बेटा, मेरा पेट भर बस गया ये है। लास्ट, पक्का ये लास्ट है, खाइए।
सपना तू जाकर हाथ धोकर आ, मैं तेरा खाना निकालती हूँ। ओके। अगर ये सपना हमारे घर की बहू बन जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है। हाय। Hi friends, today is my birthday. Oh, ए वाओ। have some sweets. मोती की तरह चमकने वाली मधुलता को उसकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। Thanks. I wish you many more happy returns of the day. ओह हैप्पी बर्थडे। Thank you. सिर्फ स्वीट सी दोगी? पार्टी कहाँ है? है ना, आज शाम व्हाइट ऑर्किड में है, तुम सबको आना है। पार्टी में कुछ स्पेशल है क्या? अमेरिका से मेरे मम्मी पापा 5 साल के बाद मेरे बर्थडे के लिए आ रहे हैं। पार्टी में सब कुछ होगा, बहुत मजा आएगा, जरूर आना। Done. ओके। सच में यार, तू तो बहुत ज्यादा लकी है। कोई भी लड़की देने से पहले ये देखता है कि लड़के के पास धन दौलत है कि नहीं है, तब लड़की देता है। तेरे माँ बाप नहीं है फिर भी तू लकी है यार। ऐसा रिश्ता अगर मुझे मिला होता तो मैं अपनी मम्मी पापा की बहुत सेवा करता, लेकिन मेरा नसीब ऐसा नहीं है यार। सच कह रहा हूँ यार, ये तो सुपर्ब है। सारी उम्र एंजॉय करोगे तो भी मजा खत्म नहीं होगा। कड़क है। तुम्हारी लाइफ तो मस्ती में गुजरेगी, सच कह रहा हूँ। जिससे तेरी शादी होने वाली है वो लड़की इतनी रात को किसी और के साथ घूम रही है, क्या मतलब इसका? हे, गाड़ी निकाल बे। ओके मधु, बाय। बाय। गुड नाइट। बाय। Take care.
ऐसे कैसे चलेगा? अपनी बेटी को हमारे घर भेज। मेरा पोता पल के बिछाकर उसकी राह देख रहा है। उन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो दोनों और हम सब खुश रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, इतनी जल्दी शादी कर रही हो इसलिए। आगे चलकर मेरा क्या होगा नहीं पता। मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तेरी बेटी से बोल दे कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे बात करा। एक बार वो यहाँ आ गई तो हम मना लेंगे उसे। इतना अचानक गांव क्यों जा रही हो? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जा रही हूँ। क्या सपना, ये बैग का इतना वजन क्यों है? मेरे कपड़े हैं और मम्मी की मेडिसिन हैं। इतने सारे कपड़े? क्या बात है, शादी करके वही सेटल होना है क्या? सही कहा। ठीक है। जल्दी आ जाओगी ना? नहीं आऊंगी। पापा ने मेरे लिए दूल्हा ढूंढा है, वहीं उससे शादी करके सेटल हो जाऊंगी। तुम्हें फोन करके इनविटेशन दूंगी, खाना खाने आ जाना। ओके? मजाक में भी ऐसा मत कहना। इतना प्यार करते हो क्या मुझसे? प्यार की बात कर रही हो? तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। मैं भी मधु, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है। चलती हूँ। तुम्हारे लिए जितनी चाहे उतनी राह देख सकता हूं, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। माँ, मेरी बेटी आ जा। कैसी हो माँ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटी, तुम सफर में थक गई होगी, जाके आराम करो। मालकिन जी। हाँ, नीचे सब लोग आ गए हैं, आपको जूस लेकर जाना है। मैं ले जाऊं? पर मैं क्यों? कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ दीदी। मेरी बेटी सपना और वो है मारी दीदी और उनका पोता अर्जुन। जूस दो। ये लोग कौन है माँ? वो लोग तेरा रिश्ता लेकर आए हैं बेटी। मुझसे एक बार भी पूछे बिना आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया। सपना, शुक्रिया दीदी। हाय सपना।
हे, क्या है मधु? फोन बंद करके कहाँ घूम रहा था? क्या बात कर रहे हो? बैटरी खत्म हो गई है ना। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? सपना का फोन आया था, बात क्या है कुछ पता नहीं। इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? मधु, सपना ने अर्जेंटली कॉल करने को कहा है। क्यों? मुझे नहीं पता, उसने बस कॉल करने को कहा है। तुम कॉल कर लो। हेलो मधुलता। अरे मैं मधु बात कर रहा हूँ। मधु, ए सपना, रो क्यों रही है? मेरे घर वालों ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है मधु। I'll do something, you don't worry. मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्या हुआ बेटा? सपना का रिश्ता मांगने के लिए लड़के वाले आए थे, कह रही है। तो सारे घर वालों ने उस रिश्ते को सम्मति दे दी है। हाँ? इसलिए सपना बहुत ही टेंशन में है। अब इतनी सी बात है। सुनो, शिवा को एक बार फोन लगाओ, मैं उससे बात करता हूँ। उससे बोलूंगा कि सपना को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा तो वो ना नहीं कहेगा। एक मिनट, इस तरह की बातें फोन पर नहीं की जाती। हम लोग वहाँ चले जाते हैं ना। हाँ अंकल, हम सब जाएंगे तो सपना थोड़ी खुश हो जाएगी। चलो चलो चलो। आओ 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 आओ। क्या बात है, सब लोग एक साथ चले आए। अरे एक बार फोन करके बता तो दिया होता। तो ठीक है, हम फोन करके आते हैं। रुको, मजाक कर रहा हूँ। चलो आओ। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते, आइए। नमस्ते भाभी जी। आइए। नमस्ते। 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 आजा। हाँ। आप सब लोग थक चुके होंगे, सबके लिए जूस लेकर आओ सपना। हाँ जी, बेटी, ठीक लेके है। आओ। ए रुकना, कहाँ जा रहा है? सपना से बात करके आता हूँ। अरे पूर्णा, हाँ? अपने दादाजी की पोती की शादी में आया था ना मधु। उसके पिता है बालू, हाँ, नमस्ते। मेरा नमस्ते। जिगरी दोस्त, और ये है उनकी पत्नी गीता। हम लोग बचपन में बहुत मजा करते थे, साथ में ही घूमते थे। हमारी बचपन की दोस्ती हमेशा बरकरार रहे, इसलिए हम ये रिश्ता मांगने आए हैं। क्या मतलब? तुम्हारी बेटी सपना का इनके बेटे मधु के लिए हाथ मांगने आए हैं। नहीं। क्यों शिवा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए इसे भूल जाओ। लेकिन क्यों? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे से सब कुछ पता है तो मुझे। फिर शादी क्यों नहीं करवाना बस चाहते? नहीं कर सकते। क्या हुआ भाई साहब, हमारा रिश्ता आपको पसंद नहीं आया? कैसी बात करती हो भाभी? आपके जैसा परिवार मुझे कहाँ मिलेगा? मेरी बेटी सपना आपके घर की बहू नहीं बन सकती। अरे यार शिवा, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? देखो, मेरी इकलौती बेटी है ये। मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ भी जाए वहाँ बहुत खुश रहे। बिल्कुल रहेगी, वो उस घर में हमेशा खुश रहेगी। लेकिन तुम्हें इस शादी से इतनी तकलीफ क्यों है? बात तकलीफ की नहीं है। मेहमान बन के आए हैं, मेहमान बन के ही जाइए। हाँ? क्यों, किस लिए इन सब में मत फंसिए। कोई लेकिन- और होता तो हम यहाँ से उठकर चले जाते, लेकिन तुम हमारे दोस्त हो। ना तुम मेरे लिए पराये हो, ना मैं तुम्हारे लिए पराया। जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। पापा, आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? पापा, क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? हाँ, बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मधु से तुम शादी करोगी तो बहुत खुश रहोगी, लेकिन तुम्हारा ससुराल बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारी शादी होने के 6 महीने बाद तुम्हारी सास के लिए खतरा होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का परिवार तबाह हो। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। शिवा, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं होगा। मैं तुझसे कहता हूँ सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बार बस इनकी शादी के लिए हाँ कह दो। सुनो, मैंने एक बार जो फैसला कर लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बदलता नहीं। और सुनो, अगर मेरी इज्जत करते हो तो यहां से चले जाओ। लेकिन शिवा, चले जाओ।
अरे माँ, खाना सामने रखकर इतना सोचता है क्या कोई? चलो मुझे भूख लगी है, खाना जल्दी से परोसो, मुझे कॉलेज जाना है। जल्दी करो। सिर्फ 15 दिन वो हमारे साथ थी, फिर भी हम उसे भूल नहीं पा रहे। और एक तुम हो, ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मुश्किल तो है पापा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा था। तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए यहाँ बुला लिया। अगर हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हमारे प्यार में सच्चाई है, तो मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी मधु। किसी इंसान को दूसरे इंसान को मारने का हक नहीं। जानबूझकर किसी की जान को खतरे में डालना गलत होगा। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है। ऐसा प्यार जो माँ की जान ले ले, उसकी हमें क्या जरूरत। कहते हैं ना कि सच्चे प्यार में कुर्बानी देनी ही पड़ती है। हमारा प्यार सच्चा है तो हमें भी ये करना होगा। मुझे भूल जाओ मधु, मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। सच में सपना, एक प्यार करने वाला लड़का प्रेमिका के पास अपना प्यार एक्सप्रेस करता है, उसी तरह मैंने भी तुम्हें मजबूर किया, प्यार करने के लिए जबरदस्ती की। सब कुछ मैंने ही किया, और अब खुद ही अपने प्यार को मार डालना मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन तुमने मेरे दिल की बात समझकर मुझसे पहले ही सब बता दिया। यही तो सच्चे प्यार की पहचान होती है। जो भी तुमने किया, किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, बस उसके रूप में अपने मम्मी पापा को देखा है। एक औलाद के लिए धरती पर वही तो भगवान बनकर आते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। जिंदगी भर माँ बाप अपनी बच्चों की खुशी के लिए त्याग ही तो करते रहते हैं, लेकिन हमारे प्यार को उन लोगों के सामने कुर्बान करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। प्यार करने के मामले में मैं ही सच्चा हूं ऐसा तुम्हें महसूस करवाया, लेकिन कुर्बानी देने में एक तुम ही सच्ची हो, यह तुमने बता दिया। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम खुशी खुशी दूर हो जाएंगे। मुसीबत में जरूरत पड़ी तो एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहेंगे। सुनिए, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। हमारी शादी को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। इन 25 सालों में मैंने आपसे कभी भी अपने लिए कुछ भी मांगा है क्या? नहीं, लेकिन गीता ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर नहीं कहूंगी तो मुझे बहुत पछतावा होगा, और इसे आप मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लीजिए। अब गीता ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया है? आज के जमाने में बच्चे माँ बाप को बिना बताए भाग जाते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, और फिर कभी कभी जेल में भी जाते हैं। ये सब आम बात है। लेकिन हमारे मधु और सपना एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहते हैं, फिर भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए ऐसा कोई कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं रहे। उन्होंने फैसला किया है कि एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब आपका और मेरा क्या है? हम लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है। जिंदगी का सुख दुख सब कुछ
अनुभव कर चुके हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। जानबूझकर उनका प्यार हम कैसे मार दें, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं अपनी आंखों के सामने उन दोनों की शादी देखना चाहती हूँ, उन्हें पति पत्नी बने देखना चाहती हूँ, उनके बच्चे देखना चाहती हूँ। उसके बाद ही मुझे दिल से खुशी मिल सकती है। उनके प्यार को जिंदा रखने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये सब आपको करना होगा, वादा कीजिए। हेलो। हेलो सपना। जी माँ जी, कैसी हैं आप? मैं खुश नहीं हूँ बेटा। क्यों माँ जी, क्या हुआ? किसी कली को खिलने से पहले ही तोड़ने की कोशिश की जाए तो मैं चुप नहीं रह सकती बेटी। मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है। वो बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अब मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। अगर वो खुश नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगी बेटी। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। नहीं माँ जी, अब कुछ नहीं हो सकता। कल ही मेरी शादी की तारीख तय की गई है। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता माँ जी। किसी और से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम क्या सोचती हो ये बताओ। मैं क्या कहूँ आपसे माँ जी? आपके बेटे से शादी करूँ और आपका घर बर्बाद हो जाए, ये कहो? या ये कहो कि मेरी वजह से मधु की जान चली जाए? विधि में तो लिखा है कि आपकी समाधि के बाद ही मुझे खुशियाँ मिलेंगी। नहीं माँ जी, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें। सुनो बेटी सपना, हर इंसान को एक न एक दिन तो मरना ही है। कुछ लोग मौत का नाम सुनकर डर जाते हैं और कुछ लोग उसका सामना करते हैं। कोई नहीं जानता कि वो कितना जीने वाला है। अगर तुम मेरे घर की बहू बनोगी तो शायद मैं 6 महीने जीऊंगी, लेकिन अगर किसी और लड़के ने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की तो उसी वक्त मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं मर जाऊंगी बेटी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब तुम ही बताओ, तुम मुझे कुछ दिनों तक जिंदा देखना चाहती हो ना? मुझे कुछ दिनों तक जिंदा रहना है बेटी।
सपना, सपना, पापा